सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये जो खत गया है ये 6 जजेस की तरफ से, इसने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है 2 ऑप्शंस है। एक तो ऑब्वियसली आर्टिकल 184(3) के तहत जुडिशरी खुद देखे। अब आप एक जगह पर जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, इसके ऊपर सवाल पैदा होते हैं। समटाइम्स यू से कि जुडिशरी ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है, सही डिसीजन लिया है, समटाइम्स यू क्रिटिसाइज इट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द डिसीजन। ऐसे में अगर जुडिशरी इस मामले को देख भी लेती है तब भी क्या तमाम स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हो जाएंगे? थैंक यू अनिका। देखिए, हम मेरिट के ऊपर बात करते हैं। अगर जुडिशरी जो है वो कोई फैसला करती है आइन और कानून के मुताबिक तो हम उसकी तारीफ करते हैं। अगर जुडिशरी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हमारी समझ में फैसला नहीं करती तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। यही एक तरीका होता है सियासी जमात का, आइन और कानून में दायरे में रह के अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। देखिए, इस लेटर के 2 हिस्से हैं जो कि आपको लाजमी डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि जी इस लेटर में इंडाइट किस किस को किया गया है। सबसे पहले इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है और उनके ऑपरेटिव्स जो हैं उनको इंडाइट किया है। ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा हुआ है कि वो इनके कामों में इंटरफेयर करते हैं। दूसरी इंडाइटमेंट है एग्जीक्यूटिव की, जो एग्जीक्यूटिव को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिसका नाम है शहबाज शरीफ, जिसको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने। वो इंडाइट हुए हैं। और तीसरी इंडाइटमेंट जो है वो बड़ी ही सीरियस है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। आप ये लेटर अगर पढ़ें और इसके साथ लगाए हुए एनेक्स्टर्स जो हैं वो भी पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि ये 6 जजेस ने ये स्ट्रेट अवे उठ के नहीं लेटर लिख दिया, बल्कि इसके पीछे एक दास्तान है जो कि 2-2.5 सालों के ऊपर मुहित है। जब इस अरसे में ये चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको वक्तन फवक्तन अप्राइज करते रहे हैं कि उनके साथ ये हो रहा है और ये खत्म होना चाहिए। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब और उनके प्रीडिसेसर जो बंदियाल साहब थे, उन्होंने इस सिलसिले में कोई कॉन्क्रीट कदम उठाया। हत्ता कि ये कि उन लोगों को किडनैप किया गया, उनकी फैमिली के लोगों को उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, उनकी जाती जिंदगी। दिस इज अ वेरी, आई एम सॉरी रऊफ साहब, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। ये जो ब्लेम लगाया गया बहुत सीरियस है, लेकिन इसके ऊपर आपके ही जमात के मरवत साहब हैं, वकील हैं, जज रहे हैं, आपको पता है उनकी जरा डिफरेंट लाइन होती है। वो फरमाते हैं कि जजेस थे कंटेम्प्ट लगाते बजाय ये कि हेल्पलेसली खत लिखें। अगर किसी सिविलियन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर बुलाया जा सकता है तो फिर अगर आप जज ही हैं और अगर आप वाकई में इंसाफ देना चाहते हैं और अगर आप सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वाकई में जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो देन देयर एंड देन आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी करने चाहिए थे। ये बाद में खत लिखना, कोई सियासत, कोई इस तरह की चीज तो नहीं आ रही। मरवत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू से आप इत्तेफाक करते हैं रऊफ साहब? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के साथ एग्री करना या इख्तलाफ करना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि पार्टी पॉलिसी के लिए आपके पास मेरा ख्याल लेटर आया होगा। एक्सक्लूसिवली जो है वो मुझे एज स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया गया है। पार्टी पॉलिसी मैं स्टेट कर रहा हूँ। सो इन अदर वर्ड्स मरवत साहब जो हैं, मरवत साहब अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। I don't want to comment on that. I don't want to comment on what others say or don't say. रऊफ साहब, I completely understand, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि मरवत साहब अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आप हैं, तो मरवत साहब अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। I don't want to comment on whether others say or do not say. मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, frankly. मैं आपको बता रही हूँ ना। सुन ले मेरी बात सुन ले ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस लेटर में इस मसले को हल करने का तरीका एक कार भी बताया गया है। वो 2 प्रॉन्ग है। एक उसका प्रॉन्ग है कि आप जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं। क्यों जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं? इसलिए कि ये सिर्फ 6 जजेस की कहानी नहीं है, ये पूरी जुडिशरी की कहानी है। और वो चाहते हैं कि बाकी जो जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो एक आज़ाद माहौल में बगैर फेयर के, बगैर खौफ व खतर के वो भी अपनी कहानी बताएं, अपनी जो दास्तान है वो बताएं कि उनके साथ क्या होता रहा। तो एक तो सबसे पहले जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। दूसरा जो हम प्रपोज कर रहे हैं, अगर एक बंदा इंडाइटेड है और एग्जीक्यूटिव इंडाइटेड है इस लेटर में, तो क्या आप एक इंडाइटेड बंदे को ये राइट देंगे कि वो अपने केस में खुद ही जज बनकर अपना फैसला करे? दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट रऊफ साहब, कि एग्जीक्यूटिव का इसके अंदर लेना देना नहीं होना चाहिए। बट यहां आपने बात की कि 2-2.5 साल से जो हो रहा है,
इससे पहले आपको याद है कि पैनामा के केस के अंदर भी अक्सर वीडियोस आ जाया करती थी, पिछले दरवाजे से कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, तो फिर लेट दिस बी अ लॉन्ग रेट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन देन। अभी ये 2-2.5 साल की बात है क्यों? 44 इयर्स पहले तो आप चले गए हैं ना। भुट्टो साहब का केस तो आपने कह दिया है कि जी वो जुडिशियल मर्डर था, उनको इंसाफ नहीं मिला। अब बाकी भी केसेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी मीडिया का एक तरीका बन गया है कि जी बात को आगे बढ़ने की बजाय उसको पुल करते हैं पीछे। करें, जरूर करें, आप बना लें, वो भी 40 साल 50 साल, मैं कहता हूं 76 साल की बात कर लें। 76 साल में भी कहानी यही निकलेगी जो इन 6 जजेस ने निकाल दी है। चेंज करने के लिए क्या करें फिर साहब? व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड? आईनी और गैर कानूनी तरीके के ऊपर इंटरवीन किया गया, इंटरफेयर किया गया, यही कहानी निकलेगी बीबी। 76 साल पर भी यही कहानी, 76 साल पर मोहित है ये कहानी। और उस 76 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइम भी है। मसला ये रऊफ साहब के जब रिसीविंग एंड पे होते हैं, कोई भी होता है, चाहे आप हो, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, तो उस टाइम पर रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और जब गिविंग एंड पे होता है तो उस टाइम पे देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। यही बात पैनामा में PMLN उस टाइम पर किया करती थी, आज उनका मौकफ ही तब्दील हो गया है, बिल्कुल ही 180 डिग्री तब्दील हो गया है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि PTI कल को दोबारा पावर में आए, उनका मौकफ दोबारा तब्दील हो जाए? देखिए, PTI को आपने निशाना बनाना है तो वो और बात है। हमारा कॉन्टेक्ट हमेशा डिफरेंट रहा हुआ है, हमारा कॉन्टेक्ट हमेशा आइन और कानून के मुताबिक रहा हुआ है। वो एक लंबी कहानी है। आप अगर 1 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम कर लें, मैं बैठ के उसके सारे जो फैसेट्स हैं वो आपको बताऊं, उससे आपको आश्कार कर दूंगा। इनको कंपेयर ना करें। ये जो आप फॉरेन कंपैरिजन इनेक्ट कर देते हैं ना लोगों का, भी मैं एक और प्रोग्राम में था, वहां भी यही हो रहा था कि इनेक्ट कर रहे थे जी ये है वो है। पास्ट जो होता है ना, माजी जो होता है, उस देखे अनीका, उससे सबक सीखे जाते हैं। ABCXYZ नहीं, सबके लिए सबक सीखने का मकाम हो, ठीक है। वो हमने भी अपनी गलतियों से सबक सीखे हुए। आज जो है जिस नहज के ऊपर मुल्क खड़ा है, ये यहां सस्टेन नहीं कर सकता। ये इसके मसाइल को हल करना होगा, और इन 6 जजेस का हमें मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने इस मुल्क के जो एक बेसिक मिलेस है, एक बेसिक प्रॉब्लम है, एक फंडामेंटल इशू है इस मुल्क के साथ, एजेंसीज की इंटरफेरेंस जो है उसको उजागर किया है। हमें चाहिए कि हम इस केस को लेके आगे बढ़े, हल निकालें, मुस्तकबिल की बात करें।